आज अरविंद केजरीवाल को ईडी हिरासत उनकी खत्म हो रही है। जांच एजेंसी उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश करेगी। आज की पेशी के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आसपास के इलाकों में छावनी में से तब्दील किया है। करीब 1000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। ईडी फिर केजरीवाल को 7 दिनों की रिमांड उनकी मांग सकती है। और इस बीच में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल कहा था कि कोर्ट में सीएम केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अदालत के सामने ये बताएंगे कि शराब नीति घोटाले में उसका पैसा कहां है। केजरीवाल सबूत भी देंगे। केजरीवाल की पत्नी ने वीडियो संदेश जारी कर दावा किया। आपको बता दें कि आज केजरीवाल की ईडी की रिमांड पूरी हो रही है और ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। ईडी की गिरफ्तारी और एक्शन के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। केजरीवाल की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कोशिश की कि किसी भी तरह से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने कोर्ट में तत्काल रिहाई और राहत का विरोध किया और कहा कि एजेंसी को जवाब देने के लिए समय चाहिए। और अब केजरीवाल को राहत देने संबंधित याचिका पर ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब भी देना है। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी और कोर्ट के फरमान पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की और आदेश की कॉपी का पैरा 15 का हवाला दिया। मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अदालत ने भी सवाल उठाए। केजरीवाल को लेकर सियासी संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल खुद अपनी गिरफ्तारी चाहते थे ताकि चुनाव में सहानुभूति पा सके। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। जब ऐन मौका आया और आपने पूरी कोशिश की कि उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि वो चाहते थे उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि अरेस्ट अगर उनकी होती तो जाहिर सहानुभूति मिलती। तो ये जानबूझकर इन पूरी खिचड़ी बनाई है केजरीवाल जी ने। वो जानते थे कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं, एक ऐसे जरूरी सवालात हैं और उसी की वजह से उनको किंग पिन यानी कि सरगना कहा गया है इस पूरे कांड का, इस शराब घोटाले का। तो शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में जिक्र किया गया है कि अदालत ने इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एसीजे की बेंच इस मामले में अब सुनवाई करेगी। केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय में गड़बड़ी हो सकती है और राज्य की संवैधानिक मशीनरी नष्ट हो सकती है। ऐसे में उनको पद पर नहीं बने रहना चाहिए। अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने वहां पर खटपट जारी है। माना जा रहा है कि मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी शरद गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से कांग्रेस नेता संजय निरुपम लगातार दावेदारी कर रहे हैं। सांगली सीट से चंद्रहार पाटिल का नाम उद्धव की पार्टी की ओर से घोषित है। कांग्रेस का दावा है कि सीट पर जो उनका उम्मीदवार है वो उतरना चाहिए। विशाल पाटिल को वो उम्मीदवार बनाना चाहती है। वहीं भिवंडी सीट पर एनसीपी शरद और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रहे हैं। विवाद के बीच में शाम को 4 बजे मुंबई में फिर एमबीए की एक बैठक होने जा रही है जिसमें विवादित सीटों को लेकर मंथन होगा। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब थोराट मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अब तक उद्धव की पार्टी ने 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और सबकी नजरें अब आज की बैठक पर टिकी हुई हैं।
उद्धव की पार्टी ने अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी शरद का गुस्सा फूट पड़ा। शरद पवार तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में सहयोगी दलों पर निशाना तक साध दिया। उन्होंने मुंबई में हुई बैठक में कहा कि एमबीए के सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे। पवार चाहते थे कि सभी दल मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उम्मीदवारों का ऐलान करें, लेकिन इससे पहले ही उद्धव ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब एनसीपी शरद भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। एनसीपी की बैठक में कल 10 सीटों पर मंथन हुआ। अब खबर महायुति गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति में सीटों के बंटवारे पर मुहर लग चुकी है और आज तालमेल पर ऐलान होने की भी उम्मीद है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 28 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट 14 सीटों पर, एनसीपी अजित पवार गुट 5 सीटों पर और राष्ट्रीय समाज पार्टी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर एमएनएस को 1 सीट मिलती है तो फिर वो या शिंदे गुट की होगी या फिर बीजेपी की कोठी से मिलेगी और ये फाइनल फॉर्मूला है जिसका ऐलान आज गठबंधन कर सकता है। और जानकारी के मुताबिक बीजेपी जिन 28 सीटों पर लड़ेगी उनमें से 23 उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय भी कर दिए हैं। अपनी बेबाकी से पहचान बनाने वाली अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की सियासी पहचान बदल गई। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें अमरावती से अपना उम्मीदवार बनाया है। 4 अप्रैल को वो नामांकन भरेंगी, जिसमें खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। मुझे लगता है संघर्ष का नाम ही दूसरा नारी है और जब भी नारी मैदान में उतरती है तो वो संघर्ष को अपने साथ लेके उतरती है और संघर्ष करने से नारी कभी पीछे नहीं हटती। कल भी मैं संघर्ष करती थी, 14 दिवस जेल भी मुझे रोक नहीं पाया और आने वाले समय जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, जो हनुमान का नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता ने अच्छे से देख लिया है। तो मुझे लगता है नारी के साथ संघर्ष बंधा है। अब खबर महाराष्ट्र के सतारा के बीजेपी के उम्मीदवार उदयनराज भोसले सतारा पहुंचे और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पार्टी समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए, नारेबाजी भी की। सतारा में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। माना जा रहा है कि अब अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट देंगे। खबर है कि पार्टी ने यह संदेश कन्नौज समेत यूपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुंचा दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कन्नौज सीट को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रणवीर सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय है। तेज प्रताप पहले मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं।